औपचारिक शिकायत होनी चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार में चल रहे एसआईआर पे खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां दो एपिक नंबर का मामला है, सबसे पहले 2 एपिक नंबर का मामला नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ उजागर हुआ और उसके बाद उन्हें नोटिस भी जारी किया गया चुनाव आयोग के द्वारा। और अब बिहार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी 2 एपिक नंबर जो है वो निकला है। इसके अलावा हम आपको बता दें तो सुदामा प्रसाद जो कि एमपी हैं, उनकी पत्नी का भी 2 एपिक नंबर है। तो ये 2 एपिक नंबर के मामले जो हैं वो लगातार उजागर हो रहे हैं। और इसी कड़ी में जमुई सांसद अरुण भारती ने ये खुलासा किया है और कहा है कि चुनाव आयोग को इस मामले में जांच करके कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल जमुई सांसद जो है वो छपरा पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जब उनसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के 2 एपिक नंबर के मामले में सवाल किया गया तो क्या कुछ उन्होंने जवाब दिया है, सबसे पहले आप वो सुने। उनके गठबंधन के नेता लगातार 2-3 एपिक नंबर के साथ पकड़े जाते हैं। तेजस्वी जी पकड़े जाते हैं 2 एपिक नंबर के साथ और चुनाव आयोग के द्वारा उनको नोटिस किया जाता है। सुदामा प्रसाद जी उनके गठबंधन के सहयोगी है, उनकी पत्नी का 2 एपिक नंबर जारी होता है। तो मुझे लगता है ऐसे जितने भी नंबर आ रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। चुनाव आयोग के पास इसकी औपचारिक शिकायत होनी चाहिए। चुनाव आयोग फिर जो उचित समझेगा वो उचित ये करेगा और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत करेगा। देखिए, ऐसी कोई घटना मेरे संज्ञान में नहीं है। पार्टी ने पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय को पहचान दी, उनको सम्मान दिया और सही समय था जब उन्हें पदोन्नति दे करके उन्हें बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश में दी गई है। उसके बाद भी अगर वो पार्टी के छवि को खराब करना चाहते हैं ये उनके ऊपर है, उनकी स्वतंत्रता है। छपरा जिला के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज पार्टी के को एक नया कार्यालय नया जिलाध्यक्ष महोदय ने मुहैया कराया है, जहां से चुनावों में जो एक बड़ा समर है, बड़ा युद्ध है, इसकी तैयारी व्यापक तौर पे हर जिले में हम लोग कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में सारण जिले में, छपरा जिले में रॉबिन सिंह ने बड़ी मजबूती से यहाँ पर पदभार संभालने के बाद नई कमेटी का गठन करने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ एक बड़ा कार्यालय मुहैया करा रहे हैं। यहीं से हमारे जो भी सीट गठबंधन में हमें सारण जिले से मिलेगा, हम लोग यहीं से इसी कार्यालय से मजबूती से लड़ने का प्रयास करेंगे और उसे जीतेंगे। ये बातें गठबंधन के अंदर होने वाली है, क्योंकि ये बातें जब तक आपस में गठबंधन के 5 दलों में तय नहीं हो जाती, मुझे लगता है कि ऐसी किसी बात का खुलासा करना मीडिया ये गठबंधन की जिम्मेदारियों का, मर्यादाओं का उल्लंघन होगा। एक बार हम लोगों के बीच तय हो जाने दीजिए, आप सभी को भी इसकी सार्वजनिक सूचना दे दी जाएगी। नए कमेटी के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? नए कमेटी को मेरी शुभकामनाएं हैं और जितने भी कर्मठ योद्धा जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में, पार्टी के संविधान में, पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी में, जो दलितों में, पिछड़ों में, सर्वजनों में उनके विकास के लिए सोच रखते हैं, ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। और ऐसे सभी लोग जो इन सभी मूल्यों और उद्देश्यों को आगे लेके चलेंगे, उन सभी को शुभकामनाएं और उन सभी को हिम्मत और शक्ति देने का काम हम लोग करें। तो आपने जमुई सांसद अरुण भारती को सुना। एक तरफ जहां बिहार में चल रहे 2 एपिक नंबर को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, उस पर जमुई सांसद अरुण भारती ने कहा है कि इस मामले में चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए, आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और वहीं आपको बता दें तो जमुई सांसद जो है आज छपरा पहुंचे हुए थे, जहां एलजेपीआर के द्वारा जो है कार्यालय का शुरुआत किया गया है, साथ ही नया जिला अध्यक्ष भी छपरा को मिला है। तो इन तमाम चीजों का उद्घाटन भी किया गया और साथ ही जमुई सांसद ने कार्रवाई की मांग कर दी और कहा है कि इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्होंने यह भी कहा है कि सुदामा प्रसाद जो कि एमपी है, उनकी पत्नी का भी 2 एपिक नंबर है, इसका भी जांच होना चाहिए। तो एक और मामला जो है वो उजागर हुआ है, जिसका खुलासा हुआ है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।